अब और परिवार के अंदर मतलब कि उत्तराधिकार के लिए बहुत लोग पड़े हुए हैं। तेज प्रताप जी हैं, मीसा जी हैं, हेमा जी हैं, रोनी आचार्य जी हैं। मतलब जब लालू जी पहली बार जेल गए थे तो मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें एक उत्तराधिकारी देना जरूरी था। तेजस्वी जी को ऐसा तो है नहीं कि उनके मान लीजिए कि अगर कस्टडी में चले भी गए तो कौन सा मकान खाली होने वाला। मुझे ऐसे बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं है चिराग जी से कि चिराग जी ऐसे बचकाना हरकत करेंगे। आपकी तरह को सत्ता की मलाई नहीं करते। आपका काम क्या है? सत्ता की मलाई चाटना, वही करते हैं आप। तो कीजिए ना। अब देखिए, सूप हंसे तो हंसे, चल नहीं ना हंसे कम से कम। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद अब लालू परिवार कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है। जहां एक तरफ ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं, हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, वहीं अब एक नाम चर्चा का विषय बना है, राजश्री। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिदानंद राय जी हैं, बेबाकी से बातों को रखते हैं। एमएलसी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, अब एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई, चर्चा का विषय बन गया कि भाई तेजस्वी के बाद कौन। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव राजश्री को आगे करेंगे? देखिए, आपने देखा कि हेमंत सोरेन भी चाहते थे कल्पना सोरेन को आगे करना जी। लेकिन उनके परिवार में लोग राजी नहीं हुए। और उसका फल ये हुआ कि शिबू सोरेन के बहुत अंतरंग सहयोगी रहे चंपई सोरेन ने आज शपथ लिया। जी। तो ये तो खैर मतलब एक दूसरी बात हो गई। लेकिन पहली बात तो यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का तो कोई चांस है नहीं। अब और परिवार के अंदर मतलब कि उत्तराधिकार के लिए बहुत लोग पड़े हुए हैं। राजद विकल्प तेज प्रताप जी हैं, मीसा जी हैं, हेमा जी हैं, रोनी आचार्य जी हैं। मतलब लालू जी के 9 बच्चे हैं, राबड़ी जी भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सीधे घर की दुल्हन को राजनीति में उतारेंगे। वैसे आजकल तो किसी भी बात पर आश्चर्य नहीं होता है। राजनीति में ऐसे ऐसे करतब देखने को मिल रहे हैं, और खासकर बिहार में और बगल में हमारे झारखंड में, कि अब किसी भी कर्तव्य पर आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन मुझे थोड़ा लगता है कि बहुत बड़ा कयास है, ऐसा होना नहीं चाहिए। संभवतः नहीं हो सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हो सकता है, इसमें नहीं कहता हूँ, होना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ। राजद तो जरूर एक विकल्प जरूर खोज रही होगी। आपको लग नहीं रहा कि जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही है, लगातार ईडी के अधिकारी लालू परिवार को लेकर के एक्टिव दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, तेजस्वी से पूछताछ हुई, तो अब राजद भी सोचेगी किसी देखिए, विकल्प जब लालू जी पहली बार जेल गए थे तो मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें एक उत्तराधिकारी देना जरूरी था। तो उन्होंने राबड़ी जी को बनाया, और लोगों ने उसे स्वीकार भी किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे हेमंत सोरेन के सामने वही वाकया आया, तो अपनी पत्नी को नहीं बना सके क्योंकि उसको उसका समर्थन नहीं मिला। पार्टी के टूट जाने की नौबत आ गई, तो उन्हें चंपई सोरेन पर राजी होना पड़ा। अब जहाँ तक सवाल है तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी को ऐसा तो है नहीं कि उनके मान लीजिए कि अगर कस्टडी में चले भी गए तो कौन सा मकान खाली होने वाला है। चुनाव भी तो है, पार्टी भी तो है। तो चुनाव है तो लालू जी हैं ही, राबड़ी जी हैं ही, तेज प्रताप जी हैं, मिश्रा जी हैं, पार्टी के और बड़े बड़े नेता हैं। ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी जी के नहीं रहने पर मंच पर खड़ा होकर बोलने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हाराकिरी करने की कोई जरूरत है। तेजस्वी जाएंगे तो हमेशा के लिए थोड़ी चले जाएंगे। अच्छा, क्या परिस्थितियां बन रही, कोई आजीवन कारावास थोड़ी होने वाला है। क्या जाएंगे कुछ दिनों के लिए, फिर इस चुनाव में हो सकता भाग न रह सकें, आगे फिर आ ही जाएंगे। परिस्थितियां बन रही है कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर तेजस्वी के साथ आएंगे? क्योंकि चर्चा ये भी है कि 2 युवा एक साथ आ सकते हैं। पहली बात तो मुझे ऐसे बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं है चिराग जी से कि चिराग जी ऐसे बचकाना हरकत करेंगे। लेकिन करेंगे तो उससे उनको नुकसान ही होना है, फायदा तो कुछ होना नहीं है। 2 युवा एक साथ आएंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि भाई युवाओं का वोट बैंक एक बिहार साथ हो में सकता है? बिहार में युवाओं की कमी है। 2 युवा को 100 युवा साथ में आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात देखिए, समझिए, आज तक आप उनके साथ नहीं थे और आप उनकी कलाई खोल रहे थे, और अचानक जाके उनके साथ जुड़ जाइएगा, और जिसके हनुमान बन के घूम रहे थे राम बनाकर, उनसे अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। जिस तरह से धीरे धीरे पलटी मारते मारते नीतीश जी ने अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरह धूल चटा दिया, उसी तरह से अगर ये शुरू करेंगे तो इनकी विश्वसनीयता जो थोड़ी बहुत है भी, बहुत ज़्यादा नहीं है, जरूरी भी नहीं है, क्योंकि तो ऐसे भी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो 2-4-5 सीट पर लड़ते ही हैं, तो उस हिसाब से जितनी उनको चाहिए लोकप्रियता उतनी है। लेकिन जितनी लोकप्रियता है वो भी खत्म हो जाएगी अगर वो इस तरह के पलटी मारेंगे, मेरा विचार है ऐसा। पर नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चिराग पासवान बोलते रहे, तेजस्वी से ज़्यादा तो निशाने पर नीतीश कुमार रहे।
क्या सम्राट चौधरी के निशाने पर नहीं थे, विजय सिन्हा के निशाने पर नहीं थे, पूरी भाजपा के निशाने पर नहीं थे। यही पर आकर कह गए थे क्या नाम है, अमित शाह जी कि सारे दरवाजे बंद हैं। पिछले साल अप्रैल की घटना है ना ये, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, दरवाजे खुल गए। राजनीति में संभावनाओं का तो किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। और जब खास करके जब कहते हैं ना, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पर मित्र कठिन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने राजनेताओं को जुआरी बना दिया था अपने जमाने के, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत मतलब कि कहेंगे एक तरह से तो अस्मिता बची थी राजनेताओं के बीच में। उस समय रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसी कविता लिख दी थी। तो आजकल तो जो है सुने जाते हैं किसी कमरे में, निकलते हैं किसी और कमरे से। आपने देखा होगा ये 2022 का जो पलटी मारे, तो कैसे 7 नंबर और 10 नंबर सर्कुलर रोड के बीच में एक चोर दरवाजा बन गया था। और दोनों भाई एक दूसरे से जाके मिलते जुलते रहते थे। जब सारा फाइनल कर लिए तब जाके अचानक शाहनवाज जी जहाज में चढ़े दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट करके कि चल रहे हैं, बड़ा बम फोड़ेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट आने वाला है बिहार में। एयरपोर्ट पर उतरे तो आप लोगों ने बताया कि आप मंत्री ही नहीं रहे। इतना फास्ट काम हुआ, कहीं से कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है। तो यही बात है, देखिए राजनीति में जिस तरह का चरित्र अभी बिहार के लोग दिखा रहे हैं ना, उसके बाद किसी भी कर्तव्य पर आश्चर्य नहीं होता है। पर आप जहां एक तरफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2025 में प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका में होंगे, जेडीयू कह रही है कि नाम भी कोई नहीं जानता, वो बंदा अगर घर घर जा रहा है तो उससे क्या परवाह। कौन कहता है नाम नहीं जानता? चौधरी जिसके चम्मच से खा खा के बड़े हुए हो उसका नाम तक नहीं जानते, तो बाप का नाम भी भूल गए होंगे। 2015 में जब 2 सीट पर चले गए 2014 में, तो वहाँ से लालू जी से गठबंधन कराकर और चुनाव लड़वा कर आपको पुनः मुख्यमंत्री जब कुर्सी पर बैठाने वाले का अगर नाम आप भूल जाओगे। अशोक चौधरी तो छोड़ ही दें, अशोक चौधरी तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने क्या सम्मान उनको नहीं दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया, लेकिन कुर्सी के लालच में वहाँ चले गए। ठीक है, राजनीति में पलटी मारा जाता है, लेकिन इसके बाद से इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। नीतीश जी कहे ना कि नहीं जानते, जिसको अपने घर में रखते थे, जिसको उपाध्यक्ष बनाया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, जिसको अपना उत्तराधिकारी तक डिक्लेयर कर चुके थे, बिहार विकास मंच का उनको राज्य मंत्री का दर्जा वाला जो है स्थान दे दिया था, और फिर उनका कोई कुत्ता पकड़ के चलने वाला कहे कि हम कौन है, ये कौन पहचानते नहीं है, वो ना ही पहचाने तो बढ़िया है। डाटा कलेक्टर बता रहे भाई, कुछ काम तो करते हैं ना, मेहनत तो करते हैं ना, बिहारियों के बारे में अच्छा सोच तो रहे हैं ना, प्रयास तो कर रहे हैं ना। वो तो बोल रहे काम ही वही है। आपकी तरह को सत्ता की मलाई नहीं करते, आपका काम क्या है? सत्ता की मलाई चाटना, वही करते हैं आप, तो कीजिए ना। देखिए, सूप हंसे तो हंसे, चल नहीं ना हंसे कम से कम। तो अभी रोड मैप क्या है, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 2025 में पूरा समीकरण बदल जाएगा? रोड मैप हम बताने के नहीं बैठे यहाँ पर, इतना बता देते हैं कि अभी कागज लाइए, मैं साइन कर देता हूँ। अगर 25 के निर्धारित समय पर विधानसभा के चुनाव हुए, 80% जो आज के तारीख में विधायक हैं वो परमानेंट रिटायरमेंट लेकर अपने गांव चले जाएंगे, वापस आके किसी बंगले में घर नहीं। सोच रहे हैं कि हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये मत सोचिए, जनता पूछ रही है कि रोड मैप प्रशांत किशोर का क्या है, किन मुद्दे के बीच में आप जाएंगे उनके पास। बिल्कुल जनता नहीं पूछ रही है, जनता कभी आके पूछे तो जवाब मिल जाएगा। जनता पूछ ही नहीं रही है। यहाँ पटना में बैठे हुए 4 जो राजनीतिक जो विश्लेषक है वो पूछ रहे हैं, तो उनको जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर सज्जनानंद रोजगार का विजन होगा, विकास का विजन होगा, बिहार को किस तरीके से आगे ले जाएंगे, कुछ तो विजन के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। इतना बात चलिए कि हमारे विजन में जाति नहीं होगा, हमारे विजन में मजहब नहीं होगा, हमारे विजन में हवा चल रही वाला नहीं होगा, हमारे विजन में यहाँ के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई होगी, युवाओं के लिए अच्छी कमाई होगी, बीमारों के लिए अच्छी दवाई होगी, किसानों के खेत की हरियाली होगी, किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी, बेरोजगारी को दूर करने का काम होगा, पलायन को रोकने का काम होगा, जो पलायन कर चुके हैं वापस लाने का काम होगा। यही तो बिहार का असली मुद्दे हैं जो बोलना चाहिए, हम उसी पर काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को उनकी जाति मुबारक, उनको धर्म की राजनीति मुबारक, हम उस पर नहीं पड़ने वाले। ये तमाम बातें जो आप जिनका जिक्र कर रहे थे, ये तमाम बातें चुनावी रैलियों में बिहार की जनता खूब सुनती है, आप उसी चीज़ों को दोहरा रहे हैं। हम तो नहीं दोहरा रहे हैं, हम कुछ नहीं दोहरा रहे हैं, हम तो पार्टी भी नहीं बनाए भाई, क्यों आप लोग ऐसा हमारे पीछे पड़ गए हो? या प्रशांत किशोर तो गांव-गांव घूमकर लोगों को बोल रहे हैं भाई अगली बार जब वोट देना तो अपने बेटे के लिए वोट देना, लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और क्या नाम है कि चिराग जी को मंत्री बनाने के लिए, और
माझी जी के बेटे को जो है मंत्री बनाने के लिए मत कीजिएगा। आप एक बार अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए कौन विकल्प दे सकता है, वैसे विकल्प पर विचार कीजिएगा। अब वो विकल्प जनता ही तैयार करेगी। जब जनता जाग जाएगी तो जनता ही तैयार करेगी, एक नया दल उभर कर आएगा और वो दल इन 80% लोगों को रिटायर करेगा। प्रशांत किशोर सच्चिदानंद राय नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जो चेन तैयार किया है, क्या प्रशांत किशोर उस चेन को विधानसभा के चुनाव में तोड़ पाएंगे? आपको लग रहा है वो चेन जो है वो बहुत आसानी से टूट जाएगा? देखिए, चेन रस्सी जो होता है ना, वो जोड़ने के काम भी आता है, बांधने के काम भी आता है, फांसी लगाने के काम भी आता है। तो वो क्या चेन बनाए हैं, उस चेन से उनको क्या मिलेगा, ये 2025 में हम लोग यही बैठ के बात करेंगे। और जो मैं कह रहा हूँ, मार्क कीजिए। एम वाई समीकरण राजद से लालू प्रसाद यादव की तरफ से हटकर अब आप लोग की तरफ प्रशांत किशोर की तरफ रुख करेगा, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? अब तो A to Z की बात खैर हम कम किसी बात करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, करते क्या दिख रहा है ना। जब मंत्रिमंडल बनाने के आया तो उसमें कितना ए और कितना जेड दिखा ना। एक राजपूत और घुमियार जब छोड़ के चला गया, जहाँ हट गया या हटना पड़ा, तो जब दोबारा जब मंत्रिमंडल का विस्तार की बात आई तो इन्हीं लोगों ने कहा कि छोड़िए ना, अभी जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिएगा तो कांग्रेस से भी एगो दूगो फॉरवर्डे चलाएगा, हम लोग राजपूत भूमिहार को बनाना पड़ेगा। A to Z की सोच न होनी चाहिए, बात करने से थोड़ी होता है। अच्छा, जो बतियाते हैं लीक नहीं होता, हम लोग तो नहीं पहुँचता है कि वहाँ पर 10 नंबर सर्कुलर रोड में किस किस तरह की बातें होती हैं, तो उसको रहने दीजिए। रहा सवाल की हम किसी समीकरण की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बिहारी की बात कर रहे हैं, बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं, बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं, बिहार के किसानों की बात कर रहे हैं, बिहार के बुजुर्गों मरीजों की बात कर रहे हैं, बिहार के महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम तो हमारे लिए तो बस 4 ही जाति है, भले प्रधानमंत्री ने भी जाति गिनवाया, लेकिन हम शुरू से जाति गिनवा रहे हैं। हमारी जाति है बच्चे, हमारी जाति है युवा, हमारी जाति है महिला और चौथी जाति है किसान। अगर जाति की बात करेंगे तो इन 4 जातियों की हम बात करेंगे और उनका कैसे भला होगा उस पर काम करेंगे। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, इस नारे को कैसे रोकेंगे? जिसने नारा दिया था उसी को पहचान ही नहीं रहे हैं लोग। उन्हीं के पार्टी के लोग उसको पहचान नहीं रहे हैं जिन्होंने 2015 में नारा दिया था। तो 2015 के बाहर और 2015 के नीतीश कुमार आज नहीं है। आज थके हुए कब क्या बोल जाते हैं। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, आप तो एडिट कर देंगे, लेकिन जो कुछ एडिट नहीं होगा। देखिए ना, 6 तारीख को जो विधानसभा विधान परिषद के अंदर जो मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना पटल पर रखने के बाद जिस तरह से मुंह से हगा, पूरा राज्य शर्मसार हुआ, महिलाएं रोने लगी। और जिस प्रधानमंत्री की इतनी प्रशंसा करते हैं, प्रधानमंत्री ने मैं कहा कि ये मैं सुन भी नहीं सकता जो बातें वो कहे हैं। अब वो दो बार, एक बार नहीं, एक बार मुंह से निकल जाता है, कहीं तो बात नहीं जाती है। और दूसरे दिन माफ़ी मांग रहे थे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैं अपने पर शर्म भेजता हूँ। शर्म भेज क्यों रहे थे? कुएं में डूब के मर क्यों नहीं गए? इस तरह की बात किए, थूक के चाट रहे हो। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, वो कितने पॉपुलर है और क्या है वो तो चुनाव आएगा पता चल जाएगा। मतलब इस बार प्रशांत किशोर का ही नारा गूंजने वाला है? नहीं, हम तो इस चुनाव में है ही नहीं। लोकसभा के चुनाव के पहले तो कोई पार्टी बन ही नहीं रही है किसी की। मैं कह रहा विधानसभा के पहले बिहार की जनता एक पार्टी बनाएगी जिसमें एक वोट प्रशांत किशोर का, एक वोट सच्चिदानंद राय का भी होगा। ऐसा कुछ नहीं कि वो पार्टी प्रशांत किशोर की होगी या सच्चिदानंद राय की होगी। बिहार के एक तो प्रशांत किशोर, बिहार के एक जनता की होगी। और तब प्रशांत किशोर जी उस समय जिस तरह से बाकी पार्टियों को जिताने के लिए सलाहकार की भूमिका में रहते थे, उसी तरह से ये जो नई पार्टी बनेगी, जो जनता बिहार की जनता बनाएगी, उसको जिताने के लिए प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से एडी चोटी लीड प्रशांत किशोर और सच्चिदानंद राय करेंगे। बिहार के लोग करेंगे। बिहार का सबसे योग्य व्यक्ति होगा वो उसको लीड करेगा। वहाँ पर ये कोई नहीं रहेगा कि हमने पार्टी बनाई है इसलिए हम लीड करेंगे और उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता पार्टी बनाएगी। तो बार बार प्रशांत जी कहते हैं, इसको आप लोग कैसे मिस कर जाते हैं? 16 महीने से एक ही बात कहा जा रहा है, अब सुनते भी हैं, फिर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ये तो खुले मंच से कहा जाता है कि पार्टी आप बनाएंगे और जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा वो उसका लीडर होगा। 243 पर उम्मीदवार एकदम 243 पे ही करेंगे। कहीं 44 सीट हो गया तो 44वां पे भी खड़ा कर देंगे। ये नहीं, देखिए 42 पे नहीं होगा। ये नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि ये जबरदस्ती वाला जिद पर अड़े हुए हैं हम लोग? तो जो जिद 243 तो भाई साहब जिंदगी में वही कुछ प्राप्त करते हैं जो जिद करते हैं। तो जो हमने बिहार को अगले 10 वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में से, विकसित राज्यों में से एक के रूप में देखना चाहते हैं तो जिद तो करनी पड़ेगी। वही जिद है कि 16 महीने से तपस्वी की तरह पैदल चलना, टेंट में रहना
और बिहार के कड़ाके की गर्मी या बिहार के कड़ाके की सर्दी और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जब वो बाढ़ चल रहा था तो उस समय वो आपका सीतामढ़ी और दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में आप पद यात्रा कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को, सारी तकलीफ़ों को झेल कर अगर कोई व्यक्ति बिहार के बच्चों के लिए काम करना चाहता है तो मुझे तो इस पर फ़ख्र है। तो आपने सुना सचिदानंद राय जी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।